दोस्तों, आज पेश है मासूमों का त्यारा। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। रोजवेल्थ पब्लिक स्कूल के इंटर खेल की घंटी बज चुकी थी। टन टन टन। बच्चों, आओ बच्चों, ठंडी ठंडी बड़ी आइसक्रीम खाओ। कई बच्चे आइसक्रीम वाले के पास बढ़े। एक मुझे दो, एक मुझे दो। देखो, बच्चे लाइन में आकर सबको आइसक्रीम देगा। अंकल मुझे भी दे दो। धीरे धीरे सभी बच्चे आइसक्रीम लेकर बढ़ते जा रहे थे। वाह, कितना अच्छा स्वाद है इसका। राजू, चलना, एक आइसक्रीम ले ले। नहीं सोनू, आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आइसक्रीम वाला मानो स्थिति भाप गया। अरे बच्चों, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? तुम भी आइसक्रीम ले लो। सॉरी अंकल, हम आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे, पैसे कौन मांग रहा है तुमसे? तुम मेरे पास आओ, आओ तो सही। और दोनों बच्चे हिचकिचाते हुए आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। ये लो, अपने अंकल की तरफ से ये आइसक्रीम खाओ। और कुछ ही देर बाद आइसक्रीम वाला अपनी रेडी लेकर चला गया। आज फिर से, कल फिर आऊँगा अच्छी आइसक्रीम लेकर। और फिर देर बाद इंटरवल ख़त्म हो गया। सर, मेरा सर घूम रहा है, आज तो ज़्यादा खेल लिया है, इसलिए इधर आइसक्रीम वाला। काम हो गया जगन? जगन, कोई काम करने जाए और वह पूरा ना हो ही नहीं सकता। फटाफट कार में बैठो। और तुरंत। हमारी दवा कब तक अपना असर दिखाएगी? करीब 1 घंटे बाद देखना, शहर में तूफान सा आ जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद। मैं सही कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, मेरी पूरे सिटी हॉस्पिटल में रोजेबल में बच्चे बीमार भरा हुआ है। बच्चे अभी तक मर भी चुके हैं। ओह ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। मासूम बच्चों की हत्या की कोशिश किसने किया? यह सब कौन है वह तेरा बच्चों का तारा? और फिर अस्पताल में पहुंचने शायद कुछ पता चल जाए सके। हाय मेरे सोनू, तू कहाँ चला गया? धीरज रखो बहन, शायद भगवान को यही मंजूर था। हाय मेरे लाल, कुछ पता चला डॉक्टर साहब इसे कैसे क्यों हुआ? ओह, इसका मतलब बच्चे ने यह हालत आइसक्रीम खाने से हुई है। जिन बच्चों को होश आया गया उन्होंने बताया कि वह आधी छुट्टी हुई, तब उन्हें बाहर जाकर एक आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम वाले खाने के बाद उनकी यह हालत होती चली गई। परीक्षण के पता चला है कि जो आइसक्रीम सक्रिय बच्चों ने खाई थी वह क्लोडिन साइड नाम का एक ऐसा पदार्थ मिला था जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर विष की भांति काम करने लग जाता है। ये तो अच्छा हुआ कमिश्नर साहब, वक्त पर रहते बच्चों को इलाज शुरू हो गया, वरना कितने ही बच्चे मौत हो गई होती, यह भगवान ही जानता है। कोई बच्चा आइसक्रीम वाले को पहचानता है? ओह नहीं, सब एक ही जवाब है। आज से पहले किसी बच्चे ने आइसक्रीम वाले को नहीं देखा। अब ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस किसी ने यह मासूम बच्चों की मौत की घाट उतारा है वह कुछ दिनों के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा। और फिर शहर के हर स्कूल के सामने शादी वर्दी में पुलिस स्टेशन तैनात हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस बार फिर कोई वारदात हो। अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। और कमिश्नर के आदेश पर तुरंत पालन होगा। अगर बच्चों के हत्यारे यहाँ आ निकले तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शहर के हर स्कूल में जासूस तैनात हैं, ऐसा अपराध नहीं कर सकता। तुरंत। तुम्हारा आज का शिकार होगा ग्रीन डे पब्लिक स्कूल। लेकिन सर, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप इन शहर के सारे बच्चों की हत्या करना क्यों चाहते हो? हाँ, ये आप बताना ही होगा। अचानक बिखर पड़ा हो। न तो तुम्हें
अपने बारे में बता सकता हूँ, न तुम मेरी बारे में जानने की कोशिश करना, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, समझे? जी 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 जी। और अब जाओ अपना काम करो, लेकिन सब कुछ इतनी होशियारी से करना किसी को कानों खबर करना लगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेंगे। और जल्दी। बच्चों के स्कूल की घंटी बज बच्चों के इंटरवल की घंटी बज चुकी है, तुम जाओ। और फिर वह खेलते बच्चे की ओर बढ़ गए। इस काम करने के लिए 1 लाख रुपये देगा। कुछ घंटे बाद 1 लाख लखपति हो जाऊंगा। चना जोर गरम बाबू मजेदार, चना जोर गरम। ये चने वाला आया, आज चने लेकर खाएं। अंकल 1 रुपये चने देना अंकल। अभी लो बेटा। वह चने वाला अभी तक तो यहाँ नहीं था। बच्चों की छुट्टी ही एकदम वहाँ पहुँचा। इसे चेक करना चाहिए। भाई साहब सुनना, आप चने वाले तो नहीं लगते। ओह, यह पुलिस वाला लगता है। और ज़रा देखना तो चने तुम्हारा स्वाद कैसा है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अभी आपको गर्मा गर्म चने खिला देता हूँ। और अचानक चने की टोकरी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर फेंक कर मारी। ये लो। ओह। और फिर ओह, मेरा शख्स ही नहीं निकला, वो अपराधी है। अगले क्षण, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और वह तो नहीं रुक रहा, गोली चलानी पड़ेगी। ओह, जगन को गोली मार दी। अचानक ही जगन कार की तरफ दौड़ा दी। इससे पहले जगन तक पहुंचे, मुझे उस तक पहुंचना होगा। और इंस्पेक्टर असलम पहुंचने से पहले, जगन जल्दी आओ, जगन जल्दी। और फिर पीटर ने रिवॉल्वर निकाल ली और साथ ही फायर कर दिया। इंस्पेक्टर असलम को एक जोक दिया था दाएँ। ओह, इसके साथ इसके हाथ से नहीं निकलने दूंगा। और टराक वो छत पर पहुंच गया। तुम कार संभालो, मैं भी साले को बंटाधार किए देता हूं। और गोली चलाने वाला पीटर का हाथ बाहर निकाला। ठाई, मुझ पर गोली मारना तुम जैसे कुत्ते का काम नहीं। खटाक आ छटाक धन धन आ पच। और फिर वह कार से और विंडो स्क्रीन पर पहुंचा। बचकर भागना आसान नहीं है। धड़ाक फटाक। बोल, कुत्ते बच्चों की हत्या क्यों कर रहा था? धड़ाक। और फिर, सर मैंने इंस्पेक्टर असलम बोल रहा हूँ। मैंने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका बास राजपुर रोड की कोठी नंबर 5 में मौजूद है। वहाँ रेड डालने के लिए फ़ौरन इंतजाम किया जाए। ओके, तुम वहीं पहुँचो, मैं भी राजनगर रोड पे थाने को सूचित करता हूँ। कोठी नंबर 5 पे रेड डालता हूँ। और राजपुर रोड पे कोठी नंबर 5। कुछ मिला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कोठी बिल्कुल खाली है। लगता है अपराधी किसी तरह रेड का पता चल गया था। ओह, मुख्य अपराधी भाग गया। इसका मतलब पुलिस की इतनी मेहनत खराब तो गई, मगर कुछ खास नहीं। कोठी की तलाशी में एक डायरी हाथ लगी है, शायद अपराधी की थी। दिखाना जरा। और इंस्पेक्टर असलम ने डायरी खोलकर पढ़ा। ये 2 साल पुरानी डायरी लगती है। कौन है इस डायरी का मालिक? डायरी का मालिक का नाम पढ़ते ही उछल पड़ा। विजय खन्ना? कहीं यह विजय सक्सेना तो नहीं, जो शहर के सबसे बड़े बच्चों के अनाथालय का संचालक के रूप में काम करता था? वही, एक हादसे में पागल हो गया था। इस डायरी में यहाँ का पता जाना इस बात का संकेत है कि कोठी जरूर विनय करने के एक संबंध है। लेकिन वह पागल खाने से यहाँ कैसे आ गया? अब तो यह रहस्य शहर के पागल खाने में जाकर खुल सकता है। और जल्दी पागल खाने में। विनय सक्सेना, पुराना फाइल देखना चाहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेंटल हॉस्पिटल। और फिर, जिस विनय सक्सेना की बात कर रहे हैं उसके तो आज से 2 साल पहले मृत्यु हो गई। कैसे? 2 साल पहले जाने कैसे वह पागल खाने से आग लग गई और वह आग में बहुत से पागल जलकर मर गए। विनय सक्सेना भी इनमें से एक था। ओह, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।
एक पागल आदमी 2 साल पहले आग से मर गया। अब उसकी डायरी एक अनजान जगह पर पाई जाती है। यह क्या रहस्य है? और जैसे यूएस कुछ शांत हो गया। आज 20 दिन गुजर गए हैं, मगर शहर में बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लगता है पुलिस की गतिविधि से डरकर अपराधी चुप बैठ गया है। और 14 नवंबर बच्चों के लिए घोषित किया गया है एक खास दिवस। 14 नवंबर बच्चों के लिए घोषित किया एक खास दिवस। दोपहर होने आई है, अभी तक होटल से बच्चे क्यों नहीं आए? मैं अभी होटल के मैनेजर से फ़ोन कर किया है। वह तो कह रहा है कि होटल से रवाना होकर बच्चे होटल से चल चुके हैं। होटल रवाना लेकर चल पड़ी है, वैन खाना लेकर चल पड़ी है। अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, कहाँ रह गई वैन? और होटल की वैन फंसी खड़ी थी। ओह, किस कमबख्त ने इन पत्थरों की दीवार खड़ी कर रखी है? और वैन के नीचे उतर के आओ, इन पत्थरों को जल्दी से सड़क से हटाओ, चलो जल्दी करो सोहन। और तभी सोहन पीछे कौन आह तड़ाक और घुमा तई। आह, क्या हुआ सोहन? और ड्राइवर को अपने सामने एक शख्स को देखा। कौन हो वह? और तभी आह, और वह शख्स तेजी से हाथ ड्राइवर की वर्दी उतारने लगा। वैन बाल भवन तक पहुंचाने के लिए मुझे ड्राइवर बनने की जहमत उठानी पड़ेगी और कुछ फुलवा दी। और जल्दी। अरे बेवकूफ़, इतनी देर रवान खाना लाने में, जानते हो यहाँ भूख के मारे उधम मचा रहे हैं। सारी सर, रास्ते में टायर पंचर हो जाने के कारण ऐसा हो गया। बा, भारतीय नौकरों से खाना उतार लो। अच्छा। और फिर वैन से खाना उतार कर बच्चे में बांट दिया गया। बच्चों आराम से बैठ के खाओ, सबको खाना मिलेगा। मुझे भी दो, मुझे दो, मुझे दो। वाह, बड़ा स्वाद भोजन है, क्यों संजय? हाँ, अभी कुछ ही पल बीते थे। ट्रैक्टर, ओह, अलग फाड़ कर चीख उठा। यह किसी बच्चे ने खाना मत खाने देना, खाने में विषैला है पदार्थ मिला है। खाना लाने वाले वैन ड्राइवर को ढूंढो, कहीं वह जिम्मेवार तो नहीं। और कुछ देर में बच्चे को संभालने भागे, कुछ वैन के ड्राइवर को ढूंढने। तुम उस बच्चों को संभालो, मैं देखता हूँ। वैन का ड्राइवर वैन के पास होना चाहिए, उसे पकड़ो। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? जिन बच्चों ने खाना खा लिया उसे अस्पताल, हालत ख़राब है, होती जा रही है। फ़ौरन पुलिस एम्बुलेंस को फ़ोन करो। और तभी कैसे हुआ? इस घटना की जिम्मेवारी सीधी विक्रम होटल से के मालिक की हैं। उन्होंने खाना मंगाने पर लापरवाही बरती है, बच्चों की हालत का यह हाल हो गया है। विक्रम होटल, देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह दोनों आदमी जो खाने की वैन लेकर गए थे, इनका कहना है कि किसी ने रास्ते में कोई भारी चीज़ मारकर बेहोश कर दिया था। हाँ साहब, उस वैन का ड्राइवर हूँ। और मेरे साथ जब सड़क पर पत्थर पड़े उठाने के लिए एक जले हुए भयानक चेहरे वाले आदमी ने हम पर दोनों पर बेहोश कर दिया। भयानक चेहरा कौन हो सकता है? भयानक चेहरे वाला वह वही होगा। वह इन शहर के बच्चों की जान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है? वह जो भी है, संसार के हर बच्चे को समाप्त करना चाहता है। अगर उसे गिरफ्तार न किया गया तो यह कार्य में सफल भी हो सकता जाएगा। मुझे उस पागल हत्यारे के लिए कुछ ऐसा जाल बिछाना होगा जिसके वह खुद आ फंसे। और कुछ दिन बाद ही राजनगर में कैंपिंग स्थान पर भारत भर के बच्चे पहुंचने रहे थे। आज नगर में आप सबका स्वागत करते हैं दोस्तों। और दिन भर मौज मस्ती के बाद, और जब कैंपेन में आए बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, छर कर, और एक साया टेंट में पूछा, इन बच्चों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस साय ने एक बच्चे के पास पहुंचा और ठिठक कर उसके हाथ में चाकू उठा लाया। आ आ और किसी ने घटना का इंतजार में खड़े बैठे लोगों और पैरों में बिजली भर दी। आवाज़ चैम्बर नंबर 5 से आ रही है, आओ चलो उधर ही है। और
कैबिन नंबर 4 में। मेरे एक ही बार में तू बच गया, और अब नहीं बच सकता, नहीं। और इससे पहले उसका चाकू उसकी गर्दन में दस पाता। ठहरो, बच्चों को छोड़ दो, अपने हाथों पर उठा लो, वरना मार दूंगा। ओ पुलिस, जब तक बच्चा मेरे कब्जे में है तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, और तुमने ऐसा किया तो मैं मरूंगा, लेकिन बच्चा भी नहीं बचेगा, गला काट दूंगा इसका। मुझे जाने दो, बच्चा नहीं बचेगा, वरना बच्चा नहीं बचेगा। नहीं, कोई कोई अगर इसे रोकने की कोशिश की तो यह पागल जो कह रहा है वह करके दिखाएगा। सब पीछे हट जाओ। और तुरंत ही वह पास खड़ी एक इंस्पेक्टर की जीप की में बैठा। जिसने भी मेरा पीछा किया बच्चे को मौत का जिम्मेवार होगा। और अगले पल जूं जूं, अंकल बचाओ, वह बच्चे को उठा ले गया है। कुछ करो इंस्पेक्टर, वह दरिंदा उसे मार डालेगा। हाँ, कुछ करना तो अब तो कुछ करना ही होगा। अगले पल इंस्पेक्टर असलम तोप के गोले छुटे बाती दौड़ पड़ा। अभी बच्चे को बचाने का एक साधन और है। अगर मैं वहाँ जीप से पहले पहुँच गया तो पहुँच जाऊँ तो बात बन जाए। और जान छोड़कर वह जान छोड़कर घुड़सवार पहाड़ी घुमावदार पहाड़ियों पर भागने चला गया। और जल्दी जीप की आवाज़ उस मोड़ पर आ रही है। इसका मतलब अभी जीप पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाली है। वो आ गई। जैसे ही जीप नीचे पहुंची, या खुदा मदद करना, वो बड़ाम, आह! और सरसरे पहाड़ी रास्ते में जीप लड़खड़ा गई। ओह, जीप तो खाई की तरफ ले जा रहा है। और अगले ही पलासनम ने बच्चे को संभाल लिया। और आह! और जीप लुढ़कती हुई खाई में चली गई। और बड़ाम, आह! तुम यहाँ ठहरना बेटे, मैं भी आता हूँ। असलम नीचे खाई में पहुंचा। उफ, यह तो बुरी तरह आग में गिरा हुआ है। जीप का स्टीयरिंग टूट कर छाती में घुस गया। आह आह! असलम ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला, और स्टीयरिंग छाती में एकदम आर पार हो गया था। आह, बहुत दर्द हो रहा है ना, चिंता ना करो, तुम्हें किसी हॉस्पिटल में लिए चलता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास कहीं जाने का समय नहीं है इंस्पेक्टर, मैं मर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम विजय सक्सेना है। विजय सक्सेना? लेकिन तुम्हारे बारे में तो बताया गया तुम आग में जलकर मर गए। यह रहस्य है सब, मैं आज तुम्हें बताऊंगा इंस्पेक्टर। यह बात 2 साल पुरानी, साल पहले मैं मर ही पहले मैं मर कर ही आज कैसे यहाँ जिंदा हूँ, और मैंने मासूमों की हत्या क्यों कर रहा हूँ। पूरा शहर जानता है कि मैं कभी मासूम बच्चों, अनाथ बच्चों का पर जान छिड़कता करता था। बच्चे से इतना अधिक लगाव था कि मैं अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए संरक्षण के लिए अपने अपने घर को आश्रम खोल डाला। मेरा हर पल बच्चों के साथ गुजरता, जान देता था बच्चों की मुस्कुराहट पर। अरे, हमारा दीपू क्यों रो रहा है? अच्छा, समझ गई, आज दीपू को घोड़े की सवारी करने को नहीं मिली, इसलिए हम अभी अपने दीपू को घोड़े का इंतजाम करते हैं। चल मेरे घोड़े टिकता तक। वाह हा हा हा। लो बच्चे, टॉफियाँ आपस में बांट लो। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, लगता है जैसे चारों ओर फूल बिखर रही हैं। हाँ ये। और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन तो तुम सब मिलकर दीपू, बबलू इतनी बड़ा पीटा, तुम दोनों में बेहोश हो गया। बोलो। वो भाई जी, हमारे दीपू ने फुटबॉल मांग ली थी, हमने उसे मना कर दिया। कमबख्त, एक गलती करने के लिए तुम ऊपर से जुबान लड़ाती हो, तड़ाक सटाक। बहुत शैतान हो गए हो तुम। आज तुम सबको खाल खींच कर रख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आहा। और आज के बाद अगर तूने सबकी शिकायत सुनी तो धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ओह। और उसी रात थका रहा मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक मेरी नींद टूटी तो यह पलंग पर बांध दिया, लेकिन मुझे इन रस्सियों में बांधा किसने? ये सब हमने किया है भाई जी। यह क्या किया तुमने? बदला, यह बदला भाई जी।
हमने बहुत फिल्में देखी हैं, हीरो विलन को अपनी बेइज्जती का बदला इसी तरह लेता है। हीरो फिल्में देखकर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? कहाँ खोल दो मुझे, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूँगा। खाल तो अब हम तुम्हारी खींचेंगे। जब यहाँ से रहेंगे तभी हम अनाथालय छोड़कर चले जाएंगे। अब जल्लाद के पास एक पल भी नहीं ठहरेंगे। चल विनू चल। और हम जा रहे हैं, गुड बाय। और जैसे ही वे बाहर निकले मेरी नज़र में लालटेन पर पड़ी। ओ गॉड! और मेरे चेहरे में दहशत के भाव चिल्ला उठा, आग आग बचाओ। कोई बचाने आ पाता इससे पहले ही आग भड़क उठी और इन बच्चों ने मेरे मस्तिष्क पर बहुत भारी आघात पहुंचाया था। मैं पागल हो गया। हा हा धड़ाक पटाक। और फिर मैं पागल खाने में। हा हा बच्चे, हा हा। और एक दिन जब आग लगी, आग आग आग, और कुछ पागल जलकर मर गए। वैसे तो मैं अपने नंबर वाली पोशाक इसे पहना दूं तो ये भागने का मौका मिल सकता है। और मैंने ऐसा ही किया। आग आग का फायदा उठा कर भाग निकला। और फिर हा 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 बच्चे, मासूम बच्चे, हो। और इस तरह मैंने बच्चों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब मैं मासूम बच्चों का हंसता खेलता नहीं देख सकता। बच्चे को देखते ही मेरे तन बदल में आग लग जाती है और उसकी गर्दन लुढ़क गई। ओह, मर गया। देखो बच्चों, एक छोटी सी गलती बच्चों का अच्छा खासा दोस्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी किसी कोई गलती मत करना जिससे कोई विजय सक्सेना मासूम हत्यारा बन सके। समझे? समाप्त दोस्तों। बहुत बढ़िया।